देंगे तक तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, सितंबर अटेम्प्ट तो देना ही है क्योंकि एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे राइस, तो अगर आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे हो सितंबर में तो आप मेरे साथ हो और इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको लग रहा है ना आपकी अकेले की भसड़ फंसी हुई मची हुई है, आपकी अकेले की भसड़ मची हुई है और रायता फैला हुआ है, तो इस वीडियो को देख के आपको लगेगा कि इस भसड़ में आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं और मैं तो लिटरली दलदल में घुसी हुई हूँ अंदर। तो इस वीडियो को देखते हैं पूरा कि कैसे फटी हुई से लेके 4 तक हम जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी क्या सिचुएशन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या सीए फाइनल सितंबर का अटेम्प्ट मैं दे भी सकती हूँ या नहीं दे सकती, शायद वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। मैंने कहाँ से क्लासेस ली है, मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपका मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी तो आप सुनते नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या मैं आप सितंबर का अटेम्प्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते। आईसीए की जो नोटिफिकेशन आई थी उसकी बात नहीं कर रही। क्या आपका एडवांस आईटीटी का एग्जाम क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे जैसे बच्चे जिनकी आर्टिकलशिप मई एंड में खत्म हुई, उनका एडवांस आईटीटी का बैच पूरा नहीं था, जीएमसीएस का बैच पूरा नहीं था, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आईसीए ने एडवांस आईटीटी का सिर्फ एक अटेम्प्ट रखा है हमारे सीए फाइनल सितंबर के अटेम्प्ट से पहले, यानी कि सितंबर में पेपर है और जुलाई में उसका एडवांस आईटीटी का एग्जाम है, वो भी नए कोर्स का। पूरा कोर्स एडवांस आईटीटी का बदल चुका है, जो सेकंड या थर्ड टाइम ही हो रहा है, तो ज़्यादा हमारे पास एमसीक्यू भी नहीं है और बहुत बच्चे उसमें फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, ठीक है, कल ही मेरी एडवांस आईटीटी खत्म होगी, मैं कसम से बता रही हूँ, पूरा मतलब फटी हुई है ऊपर से लेकर नीचे तक, इतना ज़्यादा, क्योंकि क्लासेस हुई नहीं थी, जीएमसीएस एडवांस आईटीटी पेंडिंग थी, सब कुछ पेंडिंग था, कुछ याद नहीं था, ऑडिट के लेक्चर्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं किए थे। तो अभी कल एडवांस आईटीटी खत्म होगी 27 जून को, और 26 जून है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई नो अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी सिचुएशन मुझसे तो बेटर होगी, क्योंकि मेरे एडवांस आईटीटी के बैच में मैं इतने बच्चों से मिली हूँ ना जो सितंबर का अटेम्प्ट दे रहे हैं। सबका जीएमसीएस एडवांस आईटीटी अब खत्म हो गया, जुलाई और अगस्त उनके पास पूरा है, और एक मैं लौती हूँ जिसके पास जुलाई और अगस्त पूरा ही नहीं है। शायद मेरा जीएमसीएस का बैच ही अगस्त के स्टार्टिंग में खत्म होगा। क्वेश्चन यही है कि क्या मैं सितंबर वाला अटेम्प्ट दे भी सकती हूँ, क्योंकि एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। एग्जाम फॉर्म 5 तारीख से निकले और आप 21 तारीख तक भर सकते हो, तब तक मेरी जीएमसीएस कंप्लीट ही नहीं होगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रोविजनल बेसिस पे हम भर सकते हैं, पर उनके बोलने से क्या होता है कि जब तक आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपको फाइनेंशियल श्योरिटी नहीं आएगी। पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन, ठीक है, क्लासेस का मैं आपको सीन बताती हूँ। मेरी मई एंड में अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई है। एफआर बहुत पहले देखी थी, कुछ भी याद नहीं है, किताब खोलते लिटरली आंखों से आंसू निकल जाता है मेरे, क्योंकि मेरे को कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी। एएफएम मेरे को फिर भी याद था क्योंकि अभी लेटेस्ट क्लासेस ली थी, और ऑडिट के लेक्चर्स तो अभी लिए थे, जिसके मैंने काफी सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी हो तो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। और अब बात है सेल्फ स्टडी की। यार सही में मुझे माफ कर दो, मैंने पहले अपनी एक वीडियोज में बोला था कि क्या ही है, सी फाइनल अटेम्प्ट निकल जाएगा, पर अब जब मेरी खुद लगी हुई है ना आर्टिकलशिप के बाद, खुद वापस 12-12, 13-13 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, लिटरली लगी हुई है, लगी, मतलब पढ़ने का मन नहीं करता, बुक खोलो तो ऐसा मन करता है सो जाओ सो जाओ। एक तो भाई साहब पता नहीं क्या हो गया है, जवानी में लोगों को जोश आता है, मुझे नींद ही नींद आती है। और सिर्फ मुझे नहीं, जिस सीए फाइनल के बच्चे से बात करो, हमारा फ्लेक्स ये नहीं होता कि हम घूमने गए, हमारा फ्लेक्स ये होता है कल हम पूरे दिन अच्छे से सोए हैं, मेरे को सोना था, मेरे को नींद आ रही थी, तो यही चल रहा है। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। आज तक लाइफ में मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गई हूँ। स्कूल में टॉपर थी, सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया ऑलमोस्ट, उसके बाद भी लाइब्रेरी नहीं गई। पर अब मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ रहा है, क्योंकि लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ मैं ज़बरदस्ती जाके बैठ के पढ़ सकती हूँ। तो आप सब भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। आईसीए का रीडिंग रूम का पोर्टल होता है जो हर 10 तारीख को हर मंथ को खुलता है, अब वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो फटाफट फिल कर देना, ठीक है। तो अब इन सब के बाद करंटली सिचुएशन ये है कि मैंने अपनी एडवांस आईटीटी के साथ एफआर का 70% 80% सिलेबस कर लिया है। सेल्फ स्टडी से कुछ टीचर के नोट्स रेफर करके ऑडिट के लेक्चर्स देख रही हूँ, क्योंकि ऑडिट का सिलेबस एक बार भी गो थ्रू नहीं किया है। और एएफएम में 50% 60% मैंने कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, और मैंने अभी लेटेस्ट क्लासेस की थी तो मुझे याद है। तो 50% मेरी एएफएम पेंडिंग है, 40% एफआर पेंडिंग है, और ऑडिट तो पूरी ही पेंडिंग है, और मेरी जीएमसीएस भी बची हुई है।
पर तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि डायरेक्टली सारे टीचर्स की रिवीजन वीडियो ना देख के कुछ टीचर्स की रिवीजन वीडियो रेफर करना, कुछ स्पेशल वेबसाइट रेफर करना। और स्ट्रैटेजी होती है ना, ईट द फ्रॉग, यानी कि सबसे पहला जो सबसे मुश्किल चीज़ है आप सबसे पहले उसको ख़त्म करो। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस टीचर की बुक्स रेफर कर रही हूँ, कौन सी रिवीजन वीडियोस, कौन सी वेबसाइट, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो यही बनाने के लिए थी, यही बताने के लिए कि आप इस भसड़ में अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ इस भसड़ में। और आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि फटी हुई से लेके 4 देंगे तक तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो। सितंबर अटेम्प्ट तो देना ही है, ठीक है। बस एग्जाम फॉर्म हो जाए उतनी ही टेंशन है। तो आप भी चेक कर लो भाई, आपका एडवांस आईटीटी सब हो रखा है और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ऐसी है कि करनी है। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे राइस।